हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल संजना एकेडमी। दिस इज मी संजना। तो आज हम बात करेंगे मॉडरेशन पॉलिसी के बारे में। मॉडरेशन पॉलिसी क्या होती है और वो 2020 में लग रही है कि नहीं लग रही है। तो मैं आपका ये डाउट क्लियर कर दूं कि 2020 में मॉडरेशन पॉलिसी लग रही है कि नहीं लग रही है, इसके बारे में अभी कोई कंफर्म न्यूज नहीं आई है सीबीएसई की तरफ से। सीबीएसई ने अभी ये कंफर्म नहीं किया है कि मॉडरेशन पॉलिसी लग रही है कि नहीं लग रही है। मैं आपको बताती हूँ कि मॉडरेशन पॉलिसी एक्चुअली में होती क्या है। पहले आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि मॉडरेशन पॉलिसी है क्या और सीबीएसई किन कंडीशंस पे मॉडरेशन पॉलिसी लगाती है। तो बच्चे, आप जब एग्जाम देते हैं तो एक होती है ग्रेस मार्किंग और लीनियंट मार्किंग। उसमें क्या होता है, जैसे कुछ बच्चे फेल होने वाले होते हैं तो टीचर्स उनको एक्स्ट्रा मार्क्स देके पास कर देती है। सपोज आपके 18 मार्क्स आने वाले तो टीचर 5 मार्क्स ज्यादा देके 23 करके पास कर देगी। उसको बोलते हैं ग्रेस मार्किंग और लीनियंट मार्किंग। अब मॉडरेशन पॉलिसी क्या है, तो मॉडरेशन पॉलिसी किन कंडीशंस पे सीबीएसई लगाती है मैं आपको बताती हूँ। ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा वीडियो को, तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आप इतनी टेंशन ना लें। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये डाउट चल रहे हैं, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। सो इस चीज की टेंशन छोड़ दें। तो आप सुनिए, मॉडरेशन पॉलिसी कब लगाई जाती है। पहला, जैसे कि आप बोर्ड के एग्जाम्स दे रहे हैं और उस एग्जाम में 4 सेट हैं, उस सेट में से कोई एक सेट डिफिकल्ट आ गया। सपोज आपने फिजिक्स का एग्जाम दिया है, उसके 4 सेट आए हैं और उसमें से एक सेट डिफिकल्ट आ गया, तो और जो बच्चों ने वो एग्जाम दिया वो उसमें अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए हैं, तो बोर्ड जो है वो मॉडरेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस करता है उन बच्चों के मार्क्स अच्छे करने के लिए। आपने सारे एग्जाम्स दिए, सब बच्चों के अच्छे नंबर आ रहे हैं, सपोज 75 सारे में आ रहे हैं, और सिर्फ एक पेपर में उन बच्चों के नंबर कम आ रहे हैं जस्ट बिकॉज कि एग्जाम टफ था, वो सेट जो था वो टफ था बाकी सेट के कंपैरेटिवली। तो बोर्ड जो है वो मॉडरेशन पॉलिसी लगाता है और उन बच्चों को 10 to 15 मार्क्स एक्स्ट्रा दे देता है उस एग्जाम में, उस पर्टिकुलर एग्जाम में, ताकि उनके जो मार्क्स हैं वो कम ना हो और उनके साथ एक फेयर चीज रहे। एक तो ये। दूसरी कंडीशन क्या होती है, जब पूरे इंडिया में जो कोई एक पेपर है बोर्ड का वो डिफिकल्ट आया है, वो पेपर जो है उस साल का टफ आया है, तब बोर्ड मॉडरेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस करता है। सपोज आपने केमिस्ट्री का एग्जाम दिया है और वो एग्जाम पूरे इंडिया में टफ आया है वो सेट, तो बच्चे जो होते हैं वो बच्चे पेपर देते हैं, फिर वो कंप्लेन करते हैं कि भाई ये सेट टफ आया है और इसमें क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे। फिर बोर्ड उसको चेक करता है, फिर वो जब ये मान देखता है और सब चीजें देखता है कि अच्छा हाँ सच में एग्जाम टफ था, तब वो मॉडरेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस करता है उन बच्चों को एक्स्ट्रा मार्क्स देने के लिए। सपोज आपने उस टाइम जब वो पेपर दिया तो आपके 60 मार्क्स आ रहे थे, तो 10 to 15 मार्क्स बोर्ड और देता है मॉडरेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग उस पेपर में जो पेपर डिफिकल्ट आया था। तो ये होती है मॉडरेशन पॉलिसी और इस टाइम बोर्ड जो है सीबीएसई जो है मॉडरेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस करता है। अब बात आती है 2020 के बारे में। 2020 में मॉडरेशन पॉलिसी लगेगी कि नहीं लगेगी। तो बच्चे आप खुद सोचिए, जब आपने एग्जाम्स ही नहीं दिए हैं तो मॉडरेशन पॉलिसी की बात कहाँ से आ गई। मॉडरेशन पॉलिसी कैसे लगाएगा। तो सीबीएसई का और बोर्ड का भी यही आर्ग्यूमेंट चल रहा है, एजुकेशन मिनिस्ट्री का। सुप्रीम कोर्ट तक ये बात गई थी, वहां पे भी यही आर्ग्यूमेंट हुआ था कि हम मॉडरेशन पॉलिसी किस बेसिस पे दें। तो सीबीएसई का ये आर्ग्यू है कि हम बच्चों को मॉडरेशन पॉलिसी किस बेसिस पे दें। बहुत सारे बच्चे हौश हल्ला कर रहे हैं कि नहीं मॉडरेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस करो, मॉडरेशन लाओ, हमारे एग्जाम्स में ये करो वो करो ऐसे करो, हमारे मार्क्स कम हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मिनिस्ट्री हमेशा बच्चे आपके फेवर में ही काम करती है, ये बात आप समझ ले। जो भी बच्चे डर रहे हैं कि मैं फेल हो जाऊंगा, मेरे नंबर कम आ जाएंगे, तो इसकी टेंशन छोड़ दें, आप फेल नहीं होंगे, मैं आपको गारंटी दे रही हूँ। सीबीएसई अपनी तरफ से कोई भी बच्चे को फेल नहीं करती है। अगर आप कुछ नहीं लिख के आए हैं, पेपर पूरा खाली छोड़ के आए हैं, तो 100% आप फेल होंगे। उसमें सीबीएसई मॉडरेशन पॉलिसी कुछ भी रिजल्ट कुछ नहीं कर सकता अगर आप पूरा पेपर ब्लैंक छोड़ के आए हैं। लेकिन आप कुछ भी लिख के आए हैं अगर पेपर में, सपोज आपने आधा पेपर करा है या कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए, पेपर भर के आए हैं, तो गारंटेड आप पास होंगे। सीबीएसई आपके मार्क्स रिडक्ट नहीं करेगा, चाहे मॉडरेशन पॉलिसी लगे चाहे ना लगे। तो इस बात की टेंशन छोड़ दें कि हम फेल हो जाएंगे, हमारे मार्क्स कम आएंगे। सीबीएसई ने आपको वैसे ही ऑप्शन दे दिया अब तो 12th में। अगर आपको लग रहा है कि आपके मार्क्स कम दिए गए, तो आप बैठो ना दोबारा एग्जाम में, जब भी कंड्यूसिव कंडीशन होगी तो एग्जाम में बैठो और अपने मार्क्स बढ़ाओ। तो इस बात की तो टेंशन है ही नहीं ना। तो मॉडरेशन पॉलिसी की भी बात लगने की, आप बताइए किस कंडीशन में मॉडरेशन पॉलिसी लगाई जाएगी अब। तो इस बात से आप परेशान होना छोड़ दो। और बहुत सारे बच्चे अभी विरोध भी कर रहे हैं, मॉडरेशन लाओ, मॉडरेशन पॉलिसी लाओ।
ठीक है, उनके इस चक्कर में मॉडरेशन जो है वो बहुत बड़ा इशू बन गया अभी आजकल सीबीएसई के लिए भी। तो अभी इस बात पे कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं आई है, जैसे ही न्यूज़ आएगी मुझे पता चलता है मैं आपको बता दूंगी क्या कंफर्म है, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। और आप इस बात की टेंशन छोड़ दें, रिलैक्स हो जाए, मतलब शांत होकर थोड़ा वेट करें और ट्रस्ट करो, मॉडरेशन आप फेल नहीं होगे, आपके मार्क्स कम नहीं आएंगे। बोर्ड जो है और सीबीएसई जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है वो कभी भी बच्चों के अगेंस्ट में डिसीजन नहीं लेती है, वो आपके फेवर में ही काम करती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि आपके अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो वो साइलेंटली भी बोल देते हैं टीचर्स को कि भाई ये मार्क्स सेट है। जरूरी नहीं है कि हर चीज़ का इशू बनाया जाए कि हाँ ठीक है मॉडरेशन है तो आपको पैसे भी पास कर दिया जाएगा। तो इस बात से आप टेंशन छोड़ दें, हम फेल हो जाएंगे, आप पास हो जाएंगे। तो ये था मॉडरेशन पॉलिसी का। तो आई होप आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को फटाफट से जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं यहाँ पे आपके लिए लेटेस्ट न्यूज़, सीबीएसई की सारी अपडेट्स और जो भी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड से रिलेटेड मैं लाती रहती हूँ वीडियोस। तो इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाना ना भी भूलें और मेरी वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।